फ्रेंड्स, क्या आप भी चाहते हैं एक ही क्लिक में डेटा ढूंढना? चलिए ट्राई करते हैं वीलुकअप का। आप देख सकते हैं मेरे पास एक लिस्ट है रोल नंबर की, जिसमें मुझे नेम फैच करने हैं। अब ये नेम मुझे यहाँ से फैच करने हैं, और अगर मैं मैनुअली लिखता हूँ 1 बाय 1 तो इसमें बहुत टाइम भी लग सकता है। मेरा डेटा छोटा है, आपका डेटा थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा क्वांटिटी में भी हो सकता है। तो आइए हम वीलुकअप का यूज़ करते हैं। सो हम पहले लगाते हैं इक्वल टू वीलुकअप, देन सेलेक्ट करते हैं वो रोल नंबर जिसका हमें नेम फैच करना है, कॉमा, देन वो कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ से हमें डेटा फैच करना है। तो मुझे कॉलम ए और बी दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे रोल नंबर के बेसिस पे नेम चाहिए। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 2। सो 2 बेसिकली हमने इसलिए लगाया है, आप देख सकते हैं कॉलम ए और कॉलम बी, मैंने 2 कॉलम सेलेक्ट करे हैं और मुझे बी कॉलम का डेटा चाहिए, मीन्स नेम चाहिए। तो इसलिए ये मेरा दूसरे नंबर का कॉलम है। आपका डेटा अगर ज़्यादा है तो वो कॉलम सी में भी हो सकता है, कॉलम डी में भी हो सकता है, ई में भी हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप नंबर लिख सकते हैं, जैसे ए के लिए 1, बी 2, सी 3, डी 4, ऐसे करके आप नंबर यूज़ कर सकते हैं, या आपके डेटा के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। देन 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखिए इसने मुझे डेटा फैच करके दे दिया है। अब हम इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। आपका डेटा कितना भी हो सकता है, मेरे पास अभी छोटा सा ही डेटा है। फॉर एग्जांपल आपके पास और भी बड़ा डेटा हो सकता है। अभी मेरे पास 20 एंट्रीज़ हैं यहाँ पे, तो आपके पास 2000 भी हो सकती हैं, 20,000 भी हो सकती हैं। बट वीलुकअप सेम वे काम करेगा। आपको अगर कोई भी डेटा फैच करना है तो इन केस अगर आप चाहते हैं, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे 113 रोल नंबर की जगह कोई और रैंडम नंबर चूज़ कर लेता हूँ, जैसे 110। तो देखिए इसने 110 का हमें नेम भी फैच करके दे दिया, और यहाँ पे भी देख सकते हैं। और ये फार्मूला ज़रूरी नहीं है कि सिंगल शीट पे काम करे। अगर आप चाहते हैं तो मैं दूसरी शीट का भी दिखा देता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से डेटा को। तो यहाँ पे हम फिर से सेम वीलुकअप लगाएंगे। अभी आप देख सकते हैं यही सेम डेटा मेरी शीट 2 में भी है, सेम डेटा शीट 2 में भी है। तो हम शीट 1 में जाते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं, वीलुकअप का फार्मूला लगाते हैं, वही रोल नंबर सेलेक्ट करते हैं या वही लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं जो जिसका हमें यहाँ पे नेम चाहिए। यहाँ पे हमने रोल नंबर सेलेक्ट कर लिया, मीन्स लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर ली। अब मैंने कॉमा लगाया। अब मुझे वो टेबल सेलेक्ट करनी है जहाँ से मुझे डेटा फैच करना है। तो अब हमारा जो डेटा है वो शीट 2 में है। तो चलते हैं शीट 2 में। शीट 2 मैंने सेलेक्ट करी, सेम कॉलम ए और बी सेलेक्ट करा, नंबर लगाया 2, क्योंकि हमें जो डेटा फैच करना है वो नंबर 2 कॉलम का फैच करना है, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0। यहाँ पे कर देते हैं ब्रैकेट बंद। आप देख सकते हैं इसने डेटा वहाँ से फैच कर लिया है शीट 2 से। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। आप चाहें तो इसको नीचे तक और ड्रैग करके नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे सपोज 113, 117, 101। तो आप इस तरीके से और डेटा भी फैच करवा सकते हैं।